हेलो। हाँ। अच्छा, अली असगर। जी अली असगर बोलो। आप कौन बोल रहे हैं? पहले बात हो चुकी है अपनी। क्या नाम तो बताए ना। सूफी करीम साहब को लाइन दे दे रहा हूँ, रुक जा। ये बात नहीं करेगा। अभी तो बोल रहा था कि मैं बात करूंगा हाजिर और नाजिर पर, नूर और बशर पर, फला फला मौजू पर। क्या हो गया इसको? भाग गया। औकात नहीं है ना, जबर पुजारी। अब उनकी आवाज भी नहीं आ रही है। नहीं, बात ही नहीं अभी करेगा। तो वो समझ रहा था आप ही बात करेंगे, इसलिए फ़ोन कर दिए, उठा लिया उसने। मेरी आवाज़ सुन के हालत ख़राब उसकी। हाँ हेलो। हाँ, अब आ जा। किस टॉपिक पे बात करेगा? हाँ कलीम साहब आ गए। नहीं नहीं, सूफी साहब बोले अभी मैं मसरूफ हूँ, मेरे से बात करो। क्या किस टॉपिक पे बात करोगे? हाँ आपकी रिकॉर्डिंग पे बात करने बोला था। आपने बोला इल्म गैब हाजिर न जैसा कुछ बोल रहे थे आप। हाँ, लेकिन पहले इसने बोला मौजू हो गए वसीला। अच्छा, उसी लिए बात करेंगे। इसने बोला वसीला हराम है। किसने बोला वसीला हराम है? ये तुम्हारा जो दोस्त आया है, मौजू अपना वसीला ही है। तो वसीला हराम कहा? हाँ, और क्या बोला तूने? नाजायज और हराम बोला। आप पूरा कमेंट पढ़े नहीं शायद। उसने, उस लड़की ने जो कहा आपने वही सुना। एक मिनट, वसीला क्या है? नाजायज है कि हराम है? क्या मानता है? ठीक है, शराइत तय कर ले। शराइत तय कर लेते हैं। अबे शराइत तुझसे मुनाजिर तय करेगा ना, मैं तो इससे बात करने वाला था। नहीं शराइत। इसने क्या बोला कि मैं बात करूंगा। तूने तो कहा था ना मैं कितना को लपेटे में लिया हूँ। हाँ तो लपेटे में लिया हूँ। हाँ तो बात कर दो ना। अबे अभी भी बोल रहा हूँ लपेटे में। हाँ तो बात कर दो ना, फिर डर क्यों रहे मेरे से बात करने में? अबे तुझसे तो जमशेद भाई बात करेंगे ना, अभी मैं बुलाया हूँ। अभी किसको बुलाया? तुम्हारा सूफी करीम तुम्हारे लात मार दिया, जमशेद तुम्हारे लात मार देगा, कोई आएगा नहीं तुम्हारी मेरा नाम सुन करके। बेटा जैसे थानवी को लात मारे थे। अपना नाम बताओ। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अबे तू भाग चुका है मुझसे। आपका नाम क्या है? ठीक है, आपका नाम क्या है? भाग चुका है। आपका नाम क्या है? नौमान नाम है, नौमान। 10 बार तो बताया हूं तेरे को। ठीक है, तो जमशेद को लोगे लाइन पे। जब सूफी साहब से बात हो रही थी, कैसे तू ब्लॉक कर करके मैसेज? मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो ना। अरे मेरी बात चिल्लाता कौन है पता चलेगा। चिल्लाने का नाम इस्लाम नहीं है। वो पता ठीक है, चलेगा अभी कौन चिल्ला। चलो तुम बात करोगे या जमशेद को लोगे लाइन पे? हेलो। फिर भागा और मेरे को बोला भाग गया मैं। फिर भाग गया, बोल रहा है 2 मरतबा भागा। अभी देखो, अभी 2 मरतबा भागा, सूफी कलीम का नाम बोल करके, जमशेद तेली का नाम बोल करके, और मुझे बोल रहा है तू भागा है। इन खबीसों को शर्म क्यों नहीं? इनको शर्म क्यों नहीं आती हैं? क्या चाहिए मतलब कि अब इनके पास अल्फाज ही नहीं है हमारे पास कुछ कहने के लिए। नहीं, उनकी गैरत मर चुकी है। देखो बार बार बोल रहे, 2 मरतबा भागा, फिर भी बोल रहा है कि तुझको भगाया, तेरे को भगाया हूँ, तुझको भगाया हूँ। बताओ ना, बार बार भाग रहा है, फिर भी बोल रहा है तेरे को भगाया हूँ। हैं? बस डींगे मारने बोलते हैं। अब बात करना है, शराइत तय बात कर लेते हैं। तो किसको लेकर आता है अब? आने से ना शराइत तय करते हैं, बस भागते रहते हैं। तो वो काट दिया है, किसी होल में लिया है? मैं देखता हूँ एक बार चेक करके। आप वैसे ही लाइन में रहिए एक बार। हाँ, खुद लपेटे में आ गए हो। बस इंशाल्लाह कहना जानते हैं, कभी कहना मालूम है, बस यही सीखे हैं। अभी जो इंशाल्लाह बोलते हैं ना, ये दावत तबलीग की मेहनत और बरकत का असर है। बिल्कुल दावत तबलीग की बरकत है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, किसको लेकर आए हो? कॉन्फ्रेंस पे नहीं आया? किसको लाए हो? ला रहा हूँ। कोई नहीं आएगा। और तू बात करना, तू डींगे मार रहा था। तू नौमान रजा खानी, तू डींगे मार रहा था, क्या हुआ? धोऊंगा, ऐसा धोऊंगा थानवी भी नहीं बचा पाएगा। ऐसा धोऊंगा ना अजगर, थानवी भी नहीं बचा पाएगा। धोबी है। चलो बात कर लो, चलो बात कर लो। कौन बोल रहे हैं आप? अजगर देवबंदी। ऐसा धोऊंगा थानवी। अच्छा। नाम सुन के हवा निकल जाएगी। हाँ ठीक है, नाम बताओ। नाम सुन के हवा निकल। जी नाम बताओ। वो भी नौमान भी ऐसे ही बोल रहा था। नौमान भी ऐसे ही बोल रहा था। 2 मरतबा भागा वो, फ़ोन काट के सूफी कलीम का नाम बोल के भागा, जमशेद तेली का नाम बोल के भागा। चलो क्या नाम है आपका? मैं बोलता हूँ ना तो हकीकत में हवा निकल जाए। अरे ना, हवा आपकी निकल रही है, नाम बता नहीं पा रहे हो। अमन अली कादरी। याद आया कुछ? क्या नाम? मैं गैप पे भागा था। क्या नाम? अमन अली कादरी। चलो बात कर लेते हैं, ठीक है। इल्म का भी भागा था मैं। साथ बात करने को तैयार हो, बात करने के लिए तैयार हो गया जिल्लत के साथ। चलो ठीक, नाम सुन के कपकपा जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। चलो शराइत तय कर लेते। चलो ठीक है, शराइत तय कर लेते। माशाल्लाह, ये हुई बात। ये शराइत में से ये है
सबसे पहले मुद्दाई ये अमान अली कादरी साहब जो हैं ये दावा पेश करेंगे और हुक्म लगाएंगे। और कौन सी शर्त है? जी, ये कौन सी शर्त है? तो आप मुद्दई नहीं होंगे? ना, किसने कह दिया मैं मुद्दई होंगे? तो क्या होंगे आप? तू होगा मुद्दई, तू। मैं मुद्दई होऊंगा? ठीक है, चलो ठीक है, मैं मुद्दई हूँ। ठीक है भाई, याद रखना, ये बोल रहा है मैं मुद्दई होऊंगा, तो मैं मुद्दई हूँ और मैं दावा भी पेश करूँगा, हुक्म भी लगाऊंगा। ठीक है, और ये इस पे इल्म गैब पर, हाँ ठीक है। ठीक है। नंबर दो ये फरीक़ैन का 3-3 मिनट टर्न रहेगी, दरमियान में किसी को किसी बहाने से बोलने की आदत नहीं होगी। 3 मिनट नहीं, 3 मिनट नहीं, 3 मिनट। अगर आपको 1 मिनट बोलना हो, 2 सेकंड बोलना हो, 2 मिनट बोलना हो, आपको आपकी मर्ज़ी। 3 मिनट से अंदर आप बात कर सकते हैं। मेरे 3 मिनट तय है, आप 2 मिनट में ख़त्म कर दें, कोई मसला नहीं है। दरमियान में किसी को बोलने की कोई इजाज़त नहीं होगी। ठीक है, हाँ इतना हो सकता है कि भाई हवाले का मुतालबा कर सकता है बीच में, इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकता कि हवाला दो बोल सकता है, अगर हवाला नहीं दे दो। ठीक है, उसके बाद जो भी फरीक किसी इबारत को पढ़ेगा उसे मद्दे मुकाबिल के पर्सन पहले भेजना पड़ेगा, उससे पहले उसकी किसी बात का एतबार नहीं होगा। ठीक है, और उसके आगे दावा और दलील वसूल के ख़िलाफ़ होने पर शिकस्त मानी जाएगी। शराइत की मुखालफत करने पर शिकस्त का ऐलान करके मद्दे मुकाबिल को फ़ोन। एक मिनट। जो शर्त तू लगा रहा है, हर उस शर्त पे बात करते चलते हैं ना, एकदम से तू सारी शर्तें बयान कर देगा, मेरे ज़हन से निकल जाएंगी। ठीक है, ये जो तूने शर्त रखी है, 2-2 मिनट 3-3 मिनट वाली, तो 2-2 मिनट वाला कर। ठीक है, और जो ये तूने शर्त रखी है कि फरीक़ैन के पर्सनल में भेजना होगा, उसके बाद ही पड़ जाएगी। ठीक है, ये शर्त ठीक है, लेकिन अगर कोई इबारत भेजने में टाइम लग रहा है और टाइम उसके पास ये 2 या 3 मिनट का ही है, हाँ। ऐसे तो इबारत भेजने में भी टाइम लग जाएगा। नहीं, उसी में भेजना पड़ेगा। तो तैयार हो तुमने मौजू तुमने चुना है ना, सिर्फ तुमको दलाइल सामने होनी चाहिए ना। अरे सुन तो ले, बात करना है ना तो तरीके से ही तो करेंगे। जब तक हम इबारत भेज नहीं देते सामने वाले के पर्सनल में, तब तक टाइम रोक दिया जाएगा। ठीक है? नहीं। क्यों? क्या तो दूसरे टर्न में भेजने का जो हवाला नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। हवाला निकालने का टाइम छोड़ा जाएगा। हाँ सुनो मेरी बात सुनो। अगर आपके पास हवाला नहीं है, दूसरे टर्न में दे देने का, जो हवाला है उसी को पेश करना है ना। उसी टर्न में भेजा जाएगा। नहीं, वो फिर टाइम खत्म हो जाएगा, आपका टाइम खत्म हो जाएगा। उसी 3 मिनट के अंदर जो है आपको तमाम बातें मुकम्मल भी करनी है और आपको हवाला पढ़ना भी। इसलिए 3 मिनट दे रहे हैं ना, हम 3 मिनट इसलिए दे रहे हैं। आप 2 मिनट ले रहे हो, उसके बाद तुम जानबूझकर तुम हवाला नहीं दोगे और टाइम लोगे, ये नहीं चले ना। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम जो किताब तुम्हारे पास हो उसी पर तुम बात करोगे। जो किताब तुम्हारे पास है ही नहीं, उसका नाम क्यों लोगे तुम? चलो हो गया। देखो सामीन गालियाँ दे रहा है। सामीन, रज़ा खान ये लोग अपने साथ ऐसे गालीबाज को लेकर आते हैं ताकि जब वो लाजवाब हो जाए, बेबस हो जाए, तो अपने खौफ को और ज़िल्लत को छुपाने के लिए गालीबाज को सामने कर देते हैं। और ये दोनों अमान रज़ा, नौमान रज़ा वक्त को बर्बाद किया है। 3 मिनट पर किसी हाल में तैयार नहीं हुआ। उसने कहा 3 मिनट के अलावा भी अगर हवाले तलाश करने में, ढूंढने में देर हो तो जितना वक्त लगे टाइम ले लूँगा। मैंने उसको 5 मिनट दिया कि 5 मिनट तुम्हारा, 5 मिनट मेरा, 10 मिनट दिया। फिर भी 10 मिनट में भी तैयार नहीं हुआ कि अगर इसके अलावा भी अगर मुझे हवाले तलाश करने में वक्त लग जाए तो मैं देना पड़ेगा। मैंने कहा किसी हाल में नहीं। वक्त तो बर्बाद कर दिया इसी गुफ्तगू पर। इनको गुफ्तगू करना ही नहीं है सामीन। जब मैंने बार बार कहा कि जब मैं 3 मिनट के अंदर हवाले तलाश करके तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा सकता हूँ, तो तुम 3 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर हवाला तलाश क्यों नहीं कर सकते? तो फिर तुम आते क्यों हो जब तुम्हारे पास हवाले नहीं हो? तलाश करने में इतना टाइम लग जाएगा। तो खैर सामीन, मैंने उसकी तमाम बकवासात को सामने देख करके समझ गया कि वो गुफ्तगू नहीं करेगा। अपने आला हज़रत, अपने धर्म के कुफ्र पर पर्दा डालने की जो है शोर शराबा करके कोशिश कर रहा है। तो मैंने अपना दावा पेश करके उसके कहने के मुताबिक मैंने दावा पेश किया और दावा पेश करके मैंने इसकी धज्जियाँ उड़ाई। देखिए सामीन किस तरह वो बेबस लाचार हुआ है। एक भी हवाले का जवाब कभी ना पहले दिया है रज़ा खानियों ने, न ही अमान रज़ा कादरी आज देने की कोशिश की, बल्कि अपनी आँखों के सामने अपने आला हज़रत को कुफ्र की हालत में तड़पते हुए और गहराई इंतहा तक, सात तबक तक पहुँचते हुए
ये अमान रज़ा ने देखा अपने आला हज़रत को, लेकिन सामीन बचाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। सुने सामीन, जब मैं 3 मिनट के सब कर सकता हूँ तो तुम बड़ा मुनासिर होने का दावा करता है, मुझे भगाने का दावा करता है, डिंगे मारता है, लेकिन क्या है कि 3 मिनट के अंदर तू दलील भी दे नहीं सकता, उसकी अलग टाइम की जरूरत तेरे को पड़ेगी। सुनो तो भाग नहीं, जो हवाला तेरे पास नहीं है उसको पेश करने की ज़रूरत क्या है तेरे को कि उसके लिए टाइम अलग लो? जो हवाला तेरे सामने है उसी को पेश करना है। ये नहीं कि तुम किताब का नाम ले लोगे, तलाश करने में 1 घंटा लगा दोगे, तो 1 घंटा तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा मैं ये कह रहा हूँ, सुन, कहने का मतलब ये है कि इंसान को बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो हवाला ढूंढने में थोड़ा लेट हो जाता है, या उसका नेट स्लो हो, या हवाला खुलने में थोड़ा लेट हो जाए ढूंढने में, तो उस ढूंढने का टाइम नहीं लगाया जाएगा। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कोई ढूंढ रहा है और तूने उसका टाइम पूरा कर दिया, फिर तू बोल रहा है, फिर वो बेचारा उसने मान लो ढूंढा, फिर तू पूरा बोल रहा है, या फिर तू ढूंढ रहा है मैं भी जो है बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। हवाला भेज दिया जाएगा, वो टाइम नहीं लगाया जाएगा। अगर कोई ढूंढ रहा है तो ठीक है, फिर जब भेज देगा तो उसके बाद टाइम स्टार्ट कर दिया जाएगा। क्या मसला है? तेरे लिए भी राहत, हमारे लिए भी राहत। हाँ तो बोलूँ, मैं जवाब दूँ? हाँ तो एक काम करना इसके लिए, टाइम शुरू थोड़ी हो गई। अरे सुनो ना, बोलूँ मैं? तो एक काम करना, फिर 5 मिनट ले लो। इस हिसाब से मंजूर नहीं। अरे नहीं, फिर एक काम करो, 5 मिनट ले लो। मेरी खुद सुन नहीं रहा है, देखो मेरी सुन नहीं रहा है, देखो, और बोल रहा है कि तो 5 मिनट ले लो, 5 मिनट बात करो ना। 5 मिनट में भी तुमको हवाला नहीं मिलेगा, तुम्हारा 5 मिनट, मेरा 5 मिनट। 5 मिनट भी नहीं कहना नहीं, 5 मिनट रहेगा। अगर तुमको हवाला ढूंढना है तो 3 मिनट के अलावा और तुमको 2 मिनट दे देंगे। 2 मिनट में तलाश करो, यानी तुम आधा घंटा तुम तलाश करते रहोगे, मैं तुम्हारा इंतजार करूँ? ये भी देखो भाग रहा है, पूरा भाग रहा है। ऐसे ही नाम सुन के कपकपा जाते हैं ये लोग। अभी देखो इसको जो लाने वाला, इसको जो लाया है फहद, वो फहद खुद नाचने गाने वाला है। बता रहे हो, कसम बता रहा हूँ नौमान भाई, ऐसा धोऊंगा इसको इल्म गैब। चलो मेरी बात मुकम्मल हो गई। देखो सामीन, मैं खामोश हूँ, काम की बात नहीं कर रहा है, दोनों बड़ कर रहा है। मैं अभी खामोश हूँ, दोनों कोई काम की नहीं बात कर रहा है, काम की बात करेंगे ना, दोनों बड़बड़ा रहा है। इसीलिए मैं तुझे बोल रहा हूँ 5 मिनट ले ले, 10 मिनट ले ले ना। दोनों फिर बोल रहा है बीच में। देखो सामीन, बीच में ये बोल रहा है तुम्हें भागना है, तुम्हें जो भागना है और अपने खुद साख्ता कुफरिया अकीदे पर, जो इल्म गैब का अकीदे तुमने कुरान हदीस के ख़िलाफ़ बनाया है, इस कुफरिया अकीदे पर जो है तुम्हें पर्दा डालना है। किसी हाल पे शराइत पे आना नहीं है, और ऐसी शराइत करने का जो मैं तस्लीम कर रहा हूँ। मैं बोल रहा 3 मिनट, जब मैं तस्लीम कर रहा हूँ 3 मिनट में मैं हवाला दे सकता हूँ तुम्हारे बातिल खुद साख्ता इल्म गैब के अकीदे पर, तुम्हारे कुफरिया अकीदे पर मैं जवाब दे सकता हूँ 3 मिनट के अंदर। तो तुमको 5 मिनट भी कम पड़ रहा है, और 5 मिनट तुम हवाले भी तलाश नहीं कर सकते हो। तुम्हारे अगर हवाला नहीं है तो क्यों इस कुफरिया अकीदा और काफिराना अकीदा को लेकर आते हो और फिर बहानाबाजी के लिए पर्दा डाल देते हो? जब तुम्हें अपने अकीदे पर, अपने आला हजरत के काफिर बातिल धर्म पर तुम्हें एतमाद नहीं है, और तुम्हें अभी तक तुम्हारे पास हवाले इकट्ठे नहीं हुए, तलाश करने में तुमको 5 मिनट भी कम पड़ेंगे, तो ऐसे कुफरी अकीदा के तौक गले में पहल करके क्यों रुसवा हो रहे हो, और अपने आला को रुसवा कर रहे हो, अपने धर्म को रुसवा कर रहे हो? तू टॉपिक से भाग क्यों रहा है? देखो टॉपिक इल्म गैब है, शराइत की बात हो रही है। देखो सामीन, यानी खुद जलील हो रहा है, खुद हिम्मत नहीं कर रहा है, ना 3 मिनट मान रहा है, ना 5 मिनट मान रहा है, यानी 5 मिनट में भी इसको हवाले नहीं मिलेंगे। मैं 10 मिनट दे रहा हूँ तो 10 मिनट तुमको हवाला नहीं मिलता। जब तेरे पास दलील नहीं है, जब तेरे पास हवाले नहीं है, तो ऐसे कुफरिया धर्म ले करके जलील होने क्यों आता है अलीअसगर के सामने और बोलता है अलीअसगर भगा दिया हूँ, ये कर दिया हूँ। आज तेरी हालत कैसी ख़राब हो रही है, तेरी दुर्गत कैसी बन रही है, देख ना तू कि तू तेरे 10 मिनट भी कम पड़ रहे तेरे को हवाला तलाश करने में। अमान कादरी, तू मुझे बताएगा क्या सब रज़ा ख़ानी और बरेलवी में ये अक़ीदा है कि जो है वो अपने मुतालिक इल्म गैब का दावा करता है? तफसीर नईमी है, इसमें लिखा हुआ है कि इल्म गैब का दावा हर मुसलमान कर सकता है, इल्म गैब का दावा हर मुसलमान कर सकता है। तो अमान कादरी और नौमान कादरी दोनों मुझे बता कि तेरे धर्म में इल्म गैब का अक़ीदा तेरा हर रज़ा ख़ानी को है? ये मुझे इसका जवाब देगा। अब मैं 3 मिनट चालू कर दिया हूँ, 3 मिनट तेरा 3 मिनट मेरा, तुझे मैं 3 मिनट बोलने दूंगा। अब मैं 3 मिनट मुझे पता है तू आएगा नहीं। ये आपको भेज रहा हूँ, जरा उसका हवाला दे दो ना आप फहद भाई, ये हवाला भेज दो।
तरीके से बात ये हवाला भेज दो। चलो मैंने हवाला भेज दिया है, तू आएगा नहीं मुझे पता है, मैं इसीलिए मैं 3 मिनट मैंने सुन लिया है। तो 10 मिनट में तुझे हवाला मिलेगा नहीं, दलील मिलेगा नहीं अपने कुफरिया और बातिल धर्म को इस्लाम साबित करने के लिए। तो मैंने हवाला भेज दिया हूँ, ये तफसीर नईमी है, अहमद यार ख़ान नहीं में लिखता सफ़ा नंबर 102 पर, हर मुसलमान कह सकता है कि मैं गैब जानता हूँ। यानी तुझे इल्म गैब है, दावा कर। अगर तू कहेगा तुझे इल्म गैब नहीं है तो अमान कादरी और नौमान कादिर रज़ा ख़ानी दोनों काफिर, दोनों मुसलमान इस्लाम से निकल गया। और अगर कहेगा कि हाँ तेरे को भी इल्म गैब है तो दावा कर अहमद यार ख़ान नईमी के इस उसूल के मुताबिक। चल तुझे 3 मिनट दे रहा हूँ मैं खामोश 3 मिनट तेरे को दे रहा हूँ मैं। अरे ये 1 मिनट और कॉल किसने काटी थी? ठीक है, हेलो सुन अजय देवबंदी, सुन भागना नहीं है, ठीक है, तरीके से बात कर, तरीके से बात करेंगे। तेरे पास 3 मिनट है, 3 मिनट तो बोल ले, 3 मिनट बोल ले तू। ना नहीं बोलूंगा 3 मिनट। नहीं तो बोलना पड़ेगा, मजबूर करूँगा तुझे मैं हवाला दे दिया हूँ तुझे, काफिर साबित कर दिया हूँ मैं। तफसीर नईम मैंने भेज दिया है, उस तफसीर नईम में लिखा हुआ है हर मुसलमान इल्म गैब का दावा कर सकता है। अगर तू कहेगा मान कादरी कि तुझे इल्म गैब है नहीं है तो तू काफिर साबित हो जाएगा, कि मुसलमान की बात की जाएगी कि मुसलमान को इल्म गैब है। अगर तो कहेगा कि नहीं तू मुसलमान है तो तुझे ऐलान करना पड़ेगा तुझे इल्म गैब है। चल तू क्या, तेरे को 3 मिनट दे रहा हूँ मैं, अब बात कर 3 मिनट तक। 3 मिनट मत दे, मुझे इतना बता दे कि जो इल्म गैब माने उसको तू क्या मानता है? नबी अलैहिस्सलाम को जो इल्म गैब माने तो तू क्या मानता है? सिर्फ इतना बता दे, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। बता मैं बोलूंगा 3 मिनट बोलूंगा मैं, मुझे बोलना बोलेगा ना 3 मिनट तक बोलूंगा मैं, खामोश नहीं रहूंगा। वरना तू अपना 3 मिनट पूरा कर ले, अपना 3 मिनट तू पूरा कर ले। अगर तुम सवाल करेगा जवाब मांगेगा, मैं अगर जवाब दूंगा 3 मिनट तक खामोश नहीं रहूंगा मैं, ठीक है? इसलिए 3 मिनट तू बोल ले, तेरी आफियत इसी के अंदर है। देखो ये बेचारा भाग रहा है, भागा। देखो देवबंदी भाग रहा है। मैं तुझसे तेरा दावा पूछ रहा हूँ, दावा बता दे। 3 मिनट नहीं दिए गए, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तू इल्म गैब को क्या मानता है? नबी अलैहिस्सलाम को इल्म गैब मान ले तो उसको क्या मानता है, इसका ये बता दे खाली बस, फिर मैं बात आगे शुरू करता हूँ। अरे बता सही। बोलूं मैं? अल्लाह बोलूं मैं नहीं, दावा बताऊं मैं, ये बोल। दावा बता दूं? हाँ बता। माशाल्लाह, इसने मुझसे दावा पूछा है, ठीक है? और दावा जो आदमी पेश करता है वो दावा मद्दे मुकाबिल के मर्जी के मुताबिक दावा पेश नहीं कर सकता है। दावा जो मैं पेश करूँगा मैं अपने मुताबिक पेश करूँगा। अब मेरा दावा ये है इल्म गैब के मुतालिक कि अमान रज़ा कादिर ने कहा अली असगर, 3 मिनट देखना भाई, अमान रज़ा कादिर ने कहा कि अली असगर दावा पेश करो। तो मेरा दावा ये है अमान रज़ा कादिर का मुजद्दिद फाजिल बरेलवी अपने हम मसलक मौलवियों की किताब और तहरीरात की रोशनी में फाजिल मुजद्दिद शैतान और देव का, देखो सामी देखो बोल रहा है इल्म गैब की बात कर रहा हूँ। इल्म गैब के मौजू पर मेरा दावा, इसने पूछा है दावा क्या है? मेरा दावा ये है फाजिल मुजद्दिद अपने मसलक के मौलवियों के वसू तहरीरात और किताब की रोशनी में शैतान और देव का बंदा है। और इस पर मैं दलील देने के लिए तैयार हूँ इंशाल्लाह। मैं देख रहा हूँ इसका नंबर कौन सा है, ये अमान कादिरी का, मुझे हवाला भेज रहा हूँ भाई, आपको भेज रहा हूँ, ये उसको भेज दो। और अब मैं हवाला दे रहा हूँ कि देव का बंदा किस तरह और शैतान साबित कैसा होता है इसका मुजद्दिद। मेरा दावा है, दावे के खिलाफ कौन जाता है? देखो सामीन, मैंने दावा पेश कर दिया, देखो मेरी बारी में बोल रहा है, देखो मेरा 3 मिनट हो गया, 3 मिनट मैं दलील दे रहा हूँ, बोल रहा है अली असगर भागा। दलील देना भागना हुआ है भाई? जरा हवाला उसको भेज दो, ये हवाला भेज दो। चलो मैं हवाला भेज रहा हूँ उसको। दे सकता हूँ तेरी कुफरिया इबारतों की, तेरे घर की कुफरिया इबारतों की 100 दलीलें दे सकता हूँ, लेकिन दलीलें नहीं दे रहा हूँ। दलील तेरे पास है नहीं कुछ। देखो अभी मेरी बारी है, मैं पेश करूँगा, तू क्यों पेश करेगा? देखो सामीन, मैंने हवाला पेश कर दिया इसके पर्सनल पे, अल मलफूज हिस्सा सोम सफ़ा नंबर 65 के अंदर लिखा हुआ है कि जिस घर में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को वादा किया जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आने का और ताख़िर हुई, अल्लाह के ताख़िर क्यों हुई? तो उन्होंने कहा कि जिस घर में कुत्ता और तस्वीर हो वहाँ रहमत का फरिश्ता नहीं आता। अल्लाह के वसल्लम समझ गए कोई मसला है, अंदर गए, चारों तरफ तलाश किया, कुछ नहीं था, पलंग की नीचे तलाश किया तो कुत्ते का पिल्ला निकला, उसे निकाला तो फरिश्ता अंदर हाजिर हुए। यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम के बताने से पहले अल्लाह के नबी को पता नहीं कि पलंग के नीचे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पलंग के नीचे कुत्ते का पिल्ला है। यानी इसके आला हज़रत ने इल्म गैब का इनकार किया अल्लाह के वसल्लम का। अब इस पर फतवा क्या है? ये फतवा फैज़ुर रसूल है, जिल्द अव्वल, इसका फ़क़ीह मिलत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी। ये लिखता है सफ़ा नंबर 63 के अंदर, तकमील इल्म के बाद यानी माकाना व मायकुन
ये इसका इल्म मिलने के बाद हुजूर के इल्म की नफ़ी और नफ़ी साबित करने के लिए उस फ़लाँ वाक़े को पेश करना खुली हुई शैतान देव की बंदगी है। यानी अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम के माकाना व मायकून इल्म गैब का इनकार करने वाला शैतान और देव का बंदा है। इसका आला हज़रत ने इल्म गैब का इनकार किया है, अल्लाह के वसल्लम का शैतान देव का बंदा हो गया माशाअल्लाह। मैंने अपने दावा पेश किया, दावा पर दलील दे दिया और इसके मुजद्दिद को मैंने काफिर साबित कर दिया अमान खान। अब बता अपने मुजद्दिद को, चल देखते हैं तेरे अंदर कितनी हिम्मत है। हो गया ना। अब सुन, अब ये बता, इल्म गैब जो नबी अलैहिस्सलाम को माने उसको तू क्या मानता है? अरे हेलो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ भाई तुझसे। जो नबी अलैहिस्सलाम को इल्म गैब माने उसको तू क्या मानता है, क्या दावा है तेरा? बोलूँ मैं? अरे बता भाई। नहीं तुम बोलने बोलोगे, बोलूँगा 3 मिनट, 3 मिनट बोलूँगा मैं, मेरी बारी, मैं बोलना शुरू करूँगा 3 मिनट, तुम बोलो, तुम्हारा 3 मिनट टर्न है। अगर तुम खामोश हो जाओगे, मुझे बोलने बोलोगे, मैं 3 मिनट बोलूँगा। तुझे पता है कि अली असगर है, ये धज्जियाँ उड़ाऊंगा तेरी में, तो क्या समझे तू? तेरे सवाल के मुताबिक, तेरी मर्जी के मुताबिक मैं बात करूँ हैं? मैं तो, मेरा मकसद तेरा धर्म को बातिल साबित करना है, तेरे मर्जी को। मैंने दावा पेश कर दिया, मेरा दावा जो दलील दे दिया मैं, अब तू दलील के तोड़ ना, अपने मुजद्दिद बचा ले, मुसलमान साबित कर ले। हैं? मेरा अकीदा क्या है, जब तू दावा पेश करेगा, जब मैं उसके मुताबिक दावा पेश करूँगा तो अकीदा पूछना। अभी तो मैं तेरे आला हजरत तेरे धर्म के अकीदे में की धज्जियाँ उड़ा रहा हूँ, जो बातिल और खुद साख्ता इल्म गैब का अकीदा बनाया तेरे आला हजरत ने, तुम लोगों ने। हैं? सिर्फ इतना बता दे कि नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब मानने वाले को क्या मानता है, सिर्फ। हाँ चलो 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 ठीक है। जमीन इसने पूछा नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब के मानने वाले को क्या, मानने वालों को क्या मतलब है, इल्म गैब के इनकार करने वाले को। देखो ये देखो, यहाँ पे लिखा है, इस किताब है, दोनों हवाला दूंगा मैं। फिर भागा ये फिर किताब की तरफ भागा। अरे भागा किताब की दलील बाद में देना। दावा बता रहा हूँ, किताब की दलील बाद में देना। जब दलील तो बात आए ना, जब मैं मांगू तो दलील कब दे? तू दलील क्यों मांगेगा? तेरे पास है कुछ नहीं, ना तू मांग सकता है ना दे सकता है। तेरे अंदर, तेरे धर्म में है कुछ नहीं, खोखला धर्म तुम्हारा है। हैं? देवबंदी रुक जा। मैं जवाब दे रहा हूँ तुम्हारी बात का, बोले भाग रहा है। तो सही, मैं जवाब नहीं मांग रहा हूँ तुझसे। जवाब नहीं मांग रहा है? जवाब नहीं मांग रहा है तू? इल्म गैब पे अपना दावा। अरे सुन तो ले। तू जवाब नहीं मांग रहा है? अरे सुन तो ले। आजम जहन्नमी दोनों बोल रहे थे, गालियां दे रहा है दोनों। जहन्नमी कुत्ता तुम्हारे को साबित किया है कि अमीर मुआविया की तौहीन करने वाला जहन्नमी कुत्ता है, और तौहीन करने वाला रजा खानी जो है कुंडे का नाम से अमीर मुआविया तौहीन करता है, और जहन्नमी कुत्ता मैंने साबित किया तेरे घर से। हाँ, कुंडे खाकर अमीर मुआविया की तौहीन करते हो, इसीलिए तुम्हारे मुंह से कुंडे की बात आती है। शर्म नहीं तुमको? जहन्नमी कुत्ते भाग मत, अली असगर देवबंदी। जहन्नमी कुत्ते तुम लोग हो, अमीर मुआविया की तौहीन करने वाले। तुम्हारे आलिम ने लिखा है कि अमीर मुआविया के नाम के कुंडा करना और 22 रजब को नियाज करना जो है, ये शियों का तरीका है, और ये अमीर मुआविया की तौहीन के लिए करते थे। और जो अमीर मुआविया की तौहीन करने वाला कुत्ता होता है, वो जहन्नमी कुत्ता होता है वो। चल भाग रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, जहन्नमी कुत्ते भाग मत, भाग मत। दोनों बोल रहा है, दोनों बोल रहा है। दोनों बोल रहा है, दोनों बोल रहा है। यार मैं सोच रहा हूँ कोई हल निकल जाए, कोई रिजल्ट निकले। मैं ये कह रहा हूँ, मैं चिल्लम चिल्ली से कोई फायदा नहीं। असगर देवबंदी, मैं तुझसे कोई दलील नहीं मांग रहा हूँ। जब तुझे तेरे दावे पे दलील देने की जरूरत होगी तब तू देना, ठीक है? अभी सिर्फ मैं तुझसे ये पूछ रहा हूँ कि तू उस इंसान को क्या मानता है जो इल्म गैब नबी अलैहिस्सलाम को मानता है। चलो ठीक है, जवाब दे रहा हूँ। या नबी अलैहि खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। मेरा 3 मिनट, मैं बोलूँगा 3 मिनट बोलूँगा। खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। अब इसके पास कोई जवाब नहीं है, बस यही करेगा सवाल। जबकि तुम्हारे तफसीर नईमी के अंदर अहमद यार खान ने लिखता है कि तुम शैतान हो। देखो मैं जवाब दे रहा हूँ, बोल रहा भागा कि तुम रजा खानी शैतान हो, कि तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को मरदूद करार दे के निकाल दिया। इससे मालूम हुआ कि शैतान की हर दलील और हर सवाल का जवाब देना नहीं चाहिए, तो तुम शैतान हो, तुम्हारे पास जवाब। अब सामीन देखें, ये पूछ रहा है नबी अलैहिस्सलाम के जो इल्म गैब को माने उस पर क्या हुक्म है। देखो तुम्हारी किताब देखो, ये मैं बोल रहा हूँ। पहली बात तो ये है, मैंने साबित किया कि इसके आला हज़रत ने इल्म गैब का इनकार किया, और इल्म गैब का इनकार करने वाला क्या है, ये लिखा है मिक़यासुल हनफियत के अंदर। जुनैद ज़मा पीर तरीक़त मुनासिर आज़म अबू अब्दुल वहाब मौलाना मोहम्मद उमर सिद्दीक़ी लिखता है, सफ़ा नंबर 299 पर, अगर किसी ने बिलफ़र्ज़
नबी अलैहिस्सलाम को कुछ वक्त के लिए माअज़ल्लाह इस ख़बर से बेइल्म समझा तो इस एतक़ाद की बिना पर उतनी देर वो मुनकिर नबूवत रहा। यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लिए ये मानना कि इतने वक्त में अल्लाह वसल्लम के इल्म गैब नहीं था, वो क्या नबूवत का इनकार करने वाला बना। तो इसके आलात का अक़ीदा ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को पलंग के नीचे की खबर नहीं, तो गोया एक काफिर हो गए। अमान रज़ा ये कब से चिल्ला रहा है, कब से चिल्ला रहा है। अब मैंने जो हवाला देकर साबित किया, पहली बात, अब इसने जो सवाल किया मैं जवाब दे दूँ उस पर। अच्छा भी क्या कर रहा है पता है? और दीगर फहद भाई को मैं कुफ्र के घाट उतार दूंगा। चलो मैं अब अपना दावा पेश करूं। ओ फहद भाई एक भी दलील का जवाब दे नहीं पा रहा अमन कादरी। ये फाद नचनिया खुद समझ गया है क्या लिए ज़र भाग रहे हैं। तेरा आला हजरत बरेली शरीर में कुर्ती उठाया करके तवाइफ के सामने नाचता था, नचनिया वो नहीं है। और दूसरे को बोल रहे हो अपने आला, जो हमारे ऊपर हम अहले सुन्नत को जो भी तुम इल्ज़ाम लगाओगे वो तमाम बुराई जो है तुम्हारे आला हजरत में थी। नचनिया तुम्हारा आला हजरत था, तवाइफ के सामने कुर्ती उठाकर नाचता था, तुम्हें शर्म नहीं आती? सुनो तो भाई अल्लाह का इतना करम है, सुनो तो भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत का इतना करम है कि मैं साबित करूंगा कि इसका फाद नचनिया है। कसम खुदा की इसने मैं साबित कर दिया हूँ तुम्हारा आला हजरत नचनिया था। तुम्हारा आला हजरत कुर्ती उठाकर आला तनासुल बताकर तवाइफ का सामने, इस बात को किताब में लिख दिया है, छपी हुई है, छुपी हुई नहीं है। सवाने आला हजरत के अंदर छपी हुई छुपी हुई नहीं है। हिंदुस्तान की औरतें जन्नत की हो रहे हैं, इधर उधर मत भाग। वो तो बात सही है कि तुम कहते हो ना कि जो गुस्ताख रसूल होता है बदसूरत होता है। यानी तुम्हारी जो औरतें हैं, तुम्हारी लड़कियां हैं, वो जन्नत की हो रहे हैं, बदसूरत नहीं है। तुम्हारे घर साबित है ये बातें। देखो सामीन, मैंने हवाला दिया है, इल्म गैब के मुतालिक पूछ रहा था कि इनकार करने वाले पर क्या हुक्म लगेगा, जो इल्म गैब माने उस पर क्या हुक्म लगेगा। मैंने दोनों साबित कर दिया। देखो ये किताब है मकाम विलायत व नबूवत, इसके सफ़ा नंबर 92 के अंदर लिखा हुआ है कि माकाना व मायकून मानना फ़र्ज़ है, न वाजिब है, न उसके इनकार से कुफ्र लाजिम आता है। हो गया साबित। उसी किताब के सफ़ा नंबर 56 के अंदर लिखता है अहले सुन्नत के नज़दीक अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को कायनात के हर ज़र्रा का इल्म तफसील अता फरमाया है। क्या इल्म गैब नहीं, इल्म दिए, लेकिन ये अक़ीदा क़तई नहीं है कि उसका मुनकिर काफिर हो। यानी इल्म गैब का इनकार करने वाला रज़ा ख़ानी धर्म में काफिर नहीं है। आगे दूसरी किताब है तनवीरुल ख़वातिर, ये मोहम्मद अल्लाह ताला लिखता है, इसके सफ़ा नंबर 32 के अंदर कि अहले सुन्नत माशाअल्लाह अहले सुन्नत का हरगिज़ अक़ीदा नहीं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को माकाना मायकुना इल्म गैब है। कह रहा है कि रज़ा ख़ानी का अक़ीदा नहीं है। और अमान रज़ा क़ादिरी मरदूद अपने धर्म की मट्टी पलीद करने के लिए इल्म गैब के मौजू पर बात करने के लिए आता है और बोलता है अली अज़हर को भगा दिया। अभी एक भी हवाला का, हमारा अक़ीदा है कि हम अहले सुन्नत जमात अहले हक़ देवबंद का इजमाई अक़ीदा हमारे धर्म मसलक के अंदर, मनहज के मकतब फ़िक्र के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लिए इल्म गैब का नहीं है, हमारे अकाबिर का। लोगों को इबारतों में झूठ बोल के ये इतना बड़ा कमीना देवबंदी है, ये हमारे सामने इल्म गैब का अपना दावा पेश नहीं कर पा रहा। सामीन बोल रहा है दावा पेश, मैं दावा पेश कर दिया हूँ, सुनता नहीं, चिल्लाता रहता है, बोल रहा है हमारे सामने इल्म गैब का दावा पेश नहीं करता। कई मरतबा पेश किया हूँ, मेरा दावा जो था वो दावे के मुताबिक तुम्हारे आला हजरत को और तुम्हें कुफ्र के इतने गहराई तक पहुँचाया हूँ कि तुम्हारी पूरी ज़रूरत न तुम्हारे आला को निकाल सकती है कुफ्री घाट से, गहराई से, न तुम्हें। अब तुमने मुझसे दावा किया, मैं दावा पेश कर दिया हूँ कि दावा मैंने ये पेश किया कि हमारे मसलक हनाफ के अंदर और अहले सुन्नत देवबंद के अंदर हमारे अकाबिर का इजमाई अक़ीदा ऐसा है ही नहीं कि हम नबी अलैहिस्सलाम के लिए नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक आलिमुल गैब मानते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को आलिमुल गैब हम अल्लाह के रसूल को मानते ही नहीं है। ठीक है, तो अब मेरा अक़ीदा मैंने दावा अपना पेश कर दिया। अब तू बात करना है बात कर, भागना है भाग। तू मैं गैब का पूछ रहा हूँ, आलिमुल गैब का नहीं पूछ रहा हूँ, इल्म गैब का बता। हाँ, इल्म गैब के मुतालिक भी हमारे अकाबिर का, अरे बोल रहा हूँ हमारे अकाबिर का इल्म गैब के मुतालिक हमारे अकाबिर का अक़ीदा अल्लाह के नबी के मुतालिक नहीं है कि हम अल्लाह के वसल्लम को जो है इजमाई तौर पर हमारे मसलक का इल्म गैब का अक़ीदा है। अक़ीदा इल्म गैब तू किसी किताब से अक़ीदा साबित नहीं कर सकता। फिर बेचारा भाग रहा है, अभी तक जवाब नहीं। रुक जाओ नौमान भाई, रुक जाओ नौमान भाई, बता। दोनों चिल्ला रहा है, दोनों को समझ में नहीं क्या बोलता हूँ मैं, दोनों चिल्ला रहा है, आपस में बात कर रहे हैं, दोनों आपस में बात कर रहा है, वो दोनों मुनाज़रा कर रहे हैं दोनों को।
अरे पूछ रहा हूँ ना, तू बता रहा है, सुन रहा हूँ, बता। हाँ, अब मैंने जो दावा पेश कर दिया, अब इस पर हवाला तेरे को दिया, मैं अपने दावे के मुताबिक कि तुझे साबित किया तू काफिर है। क्यों कि हर मुसलमान ये दावा पेश कर सकता है, दावा कर सकता है कि वो इल्म गैब है। अब तू बता, तू सवाल मुझसे कर सकता है, मैं तुझसे सवाल नहीं कर सकूं। तुझसे मैं पूछ रहा हूँ कि तू अगर मुसलमान है, क्या तू तेरा दावा है कि तेरे को इल्म गैब है? अगर इल्म गैब का दावा नहीं करेगा तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अगर दावा करे तो बता दे तुझे इल्म गैब है। दूसरी बात, मैंने साबित किया तेरे आला हज़रत के अपने दावे के मुताबिक। तूने कहा दावा पेश कर, मैं दावा पेश कर दिया, और मेरा दावा था तेरा आला हज़रत अपने हम मसलक मौलवियों की इबारत की रोशनी में शैतान देव का बंदा है। मैंने मलफूज पेश कर साबित किया तेरे आला हज़रत इल्म गैब का इनकार किया है, पलंग के नीचे का, क्योंकि अल्लाह के नबी को खबर नहीं, इनकार किया यहाँ पे। और अब दूसरी फतवा फैज़ रसूल लिखा है कि जो अल्लाह के नबी के इल्म गैब का इनकार करे वो शैतान और देव का बंदा है। तो तेरे पास कोई जवाब नहीं है, मतलब तू मुझसे जो सवाल करेगा मैं उसी का जवाब दूँ। मौजू इल्म गैब है, दावा मैंने पेश कर दिया, उस दावे के मुताबिक मैंने साबित किया कि अमान रज़ा कादरी अपने आला है तो काफिर साबित करने आता है। मैं बार बार कहता हूँ, हमेशा कहता आया हूँ कि रज़ा खानी जो है ये मुनाजरा नहीं करने आते, बल्कि अपने आला हज़रत को कुफ्र के घाट उतारने आते हैं और अपने धर्म को बातिल साबित करने आते हैं। और रज़ा खानी मुनाजिर इस तरह अमान रज़ा अपने मनहूस चेहरे को जो है काला करने आता है, खुद अपने हाथ से अपने चेहरे पर कालिक पोत लेते हो, बेचारा भाग रहा है, बोल लेने दो। और यहाँ तक के ये मिक़यासुल हनफियत में ये बात लिखी हुई है कि अगर किसी ने बिलफर्ज नबी अलैहिस्सलाम को कुछ देर के लिए माज़अल्लाह खबर से बेइल्म समझा, तो इस एतक़ाद की बिना पर इतनी देर वो मुनकिर नबूवत रहा, यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत का इनकार करने वाला रहा। इसके आला हज़रत ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मुतालिक कहा कि पलंग के नीचे खबर नहीं, तो ये नबूवत का इनकार करने वाला बना, तो इसका आला हज़रत काफिर साबित हुआ। अमान तेरे अंदर ये हिम्मत है, तेरी ज़रूरत में है, अपने आला हज़रत को इस दलाइल की बिना पर हमारे इस दावे के मुताबिक अपने आला हज़रत मुसलमान साबित कर सके? नहीं कर सकेगा। तू कर दे, मैंने हवाला दिया, जवाब दे। बता दे कि नबी अलैहिस्सलाम को इल्म गैब मानने वाले पे क्या हुक्म लगाते हो तुम लोग, ये भी बता दे साथ में। खाली सवाल ही कर रहा है, मैं तो तू बात करने, मैंने हवाले दिया किस काम का? इतने हवाले क्यों दिया मैं? चलो मेरा काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बोलता हूँ, ठीक है फहद भाई मेरा काम हो गया, फहद भाई मेरा काम हो गया, फहद भाई मेरा काम हो गया, है ना फहद भाई? भागना नहीं है, ये जवाब दे नहीं पा रहा है फहद भाई, अब मेरी सुन लेना, काम हो गया। भागियो मत। चलो क्या बोलता है सुन लेता हूँ, चलो सुनो। भाग गया क्या? ये गालियां दे रहा है, ये फहस बोल रहा है, चलो फोन काट दो, ये गालियां दे रहा है फहद भाई, फहद भाई अच्छा ठीक है, गालियां दे रहा है, फोन काट दो, ये गालियां देगा लोग, चलो फोन काट दो। सामीन, शुरू से लेकर आखिर तक क्या आप सुने, दोनों रज़ा खानी सिर्फ यही तस्वीर पढ़ता रहा, आला हज़रत का भाग रहा, भागा, बस यही पढ़ता रहा और कुछ नहीं। आप सुने शुरू से लेकर आखिर तक इतनी दफ़ा इसने बोला भागा, लेकिन मेरी दलाइल का जवाब नहीं दिया, जबकि मसला इसके आला हज़रत के कुफ्र का था। इसकी ज़िम्मेदारी थी अपने आला हज़रत को ज़लील व ख़ार देखने के बजाय और काफिर कुफ्र के हालत में देखने के बजाय उसे मुसलमान साबित करता, लेकिन शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ भागा यही बोलता रहा, एक भी जवाब नहीं दिया है। बताए, और गालियाँ दे रहा है, फहद भाई को बोल रहा है फहश, और क्या जुमला इस्तेमाल कर रहा है। बताएं ये अपने धर्म को किस तरह बचाएंगे? इंशाअल्लाह इसके बातिल धर्म को हमने फ़ना कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह मिट्टी में मिला दिया है, और बाकी जो बचे कुचे हैं अक्सरों की मैंने बोलती बंद कर दिया है। ये चूहे जो नए आते हैं कोई चिल्लम चिल्ली करने के लिए, शोर मचाने के लिए, इंशाअल्लाह इनकी भी मिट्टी मैंने पलित कर दिया है।